8 साल पूरे हो गए हैं, इसको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद किस तरीके से देख रही है? योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, ये बड़ी बात नहीं है। योगी सरकार ने जो एक सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नींव पर चलते हुए 8 साल पूरे हो गए। इन दोनों थोड़ा फर्क है। सरकार का ये कहना है कि सरकार ने पिछले 8 साल में सेवा सुरक्षा और सुशासन प्रदेश में कायम करने के हिसाब से काम किया। मानते हैं बहुत सारे कल्याणकारी कार्य सरकार ने किए हैं, उन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्युदय योजना है, प्रधानमंत्री जन योजना है, जन औषधि योजना है, विधवा पेंशन है, गरीबों को मकान की योजना है, किसान वृद्धि योजना है, महिला सम्मान है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उद्यमिता योजना है, तमाम तरह की योजनाएं कल्याणकारी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चला रही है। इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन इन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है वो हमारा कर्मचारी कर रहा है। ब्लॉक से लेकर के और जिला हेडक्वार्टर तक आखिरी व्यक्ति तक जो आखिरी पैदान में व्यक्ति है वहाँ तक इनकी योजनाओं को पहुँचाने का काम सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ही किया जा रहा है। ये योजनाएं अपने आप वहाँ तक नहीं पहुँची। सारे प्रोसेस में हमारे कर्मचारियों को कोई क्रेडिट नहीं है, जबकि हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों के कारण ही ये योजनाएं सारी की सारी सफल हो गई। योगी सरकार ने जो जन कल्याण योजनाएं जारी किया है, चलाया है, वो तो ठीक है। इसके साथ पिछले 8 वर्षों में कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बहुत सारे फैसले किए। इन 8 सालों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने बहुत से प्रकरण के सामने उठाए हैं, जिसमें 1/1/2006 से पहले के लोगों पेंशन का पुनर्निर्धारण हुआ है, मृतक आश्रित की मौली में संशोधन हुआ है, कैशलेस इलाज की सुविधा का हुआ है। पुरानी पेंशन तो इन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन पुरानी पेंशन में कई सुधार इन्होंने किए हैं, NPS को UPS तक ही लाए हैं, और भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ये बने हैं। और कोविड संकट काल भी इन्हीं के समय में आया। और कोविड संकट काल के दौरान भी प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से देते रहे, पेंशनर को पेंशन नियमित रूप देते रहे, ये बड़ी बात है। जबकि अन्य राज्यों में वेतन समय से नहीं मिला और वेतन में 10% से लेकर 25% तक कटौती भी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और जो महंगाई भत्ता बढ़ता है या जो दीपावली पर बोनस मिलता है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले मिला। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए इन्होंने आदेश दिए, रिक्त पदों को भरे जाने के लिए आदेश दिए, कर्मचारी संवर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए दर्जनों आदेश जारी किए गए, अस्थायी पदों को अस्थायी करने के आदेश जारी किए गए। इन सब आदेशों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और है जिसके लिए आभार उनका व्यक्त किया जाना जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, सेवा प्रदाताओं के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का ऐलान उन्होंने किया कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 से लेकर के 20,000 के बीच में तय की जाएगी और उसके लिए कारपोरेशन भी बनाने की घोषणा हुई है। संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का वो काम किया, कई ऐतिहासिक फैसले भी किए हैं। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनका निस्तारण नहीं हो रहा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मुख्य सचिव के दर्जनों आदेश के बावजूद भी विभिन्न विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, परिवहन विभाग है, सिंचाई विभाग है, खाद्य रसद विभाग है, ऐसे तमाम विभाग हैं जिन विभागों के अधिकारी कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं कर रहे हैं, जबकि हर 15 दिन में उनको वार्ता कर और उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। मैंने 2 पत्र प्रदेश के जितने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव हैं सबको भेजा है। एक 28 जनवरी को भेजा है और अभी एक महीने मार्च को भेजा है कि आप समय दीजिए, वार्ता करिए। उस पर सिर्फ एक व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख सचिव ने दिया,
वो भी वार्ता का समय नहीं दिया, उन्होंने मिलने का समय दिया, और एक श्रम के प्रमुख सचिव ने समय दिया है 2 अप्रैल को। बाकी अन्य विभागों में नगर विकास विभाग है, वहाँ की समस्याएं, ये लोग समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनमें रोज पैदा हो रहा है। खाद्य रसद विभाग में एक ऐसा दुगलती आदेश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के दृष्टिकोण से आदेश जारी किया गया है। उसमें ये आदेश जारी किया गया है, ये आजकल आप जानते हैं कि गेहूं क्रय का काम चल रहा है, रबी क्रय नीति जारी की गई है, और रबी क्रय नीति में इन्होंने किया है कि कर्मचारी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक 7 डेज सप्ताह में काम करेगा, उसको कोई स्थानीय अवकाश नहीं मिलेगा, कोई रविवार नहीं मिलेगा, कोई छात्रियों का अवकाश नहीं मिलेगा।